दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि किन नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये समरी आपके लिए है। इस पुस्तक में हम 12 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया है। इन सिद्धांतों को अपनाकर ही ये लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। लेखक ने गहन अध्ययन के बाद यह महसूस किया कि इन सिद्धांतों का एक संकलन होना चाहिए, ताकि आम लोग भी इन्हें समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। आज हम 12 शक्ति सिद्धांतों के लिए सफलता किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है। यह किताब उन महत्वपूर्ण पाठों का संग्रह है जो लेखक बॉब प्रॉक्टर ने अपने लंबे और सफल करियर के दौरान सीखे और हासिल किए हैं। उन्होंने इन पाठों को गहन अध्ययन, कड़ी मेहनत, परीक्षणों और गलतियों के माध्यम से प्राप्त किया है। बॉब प्रॉक्टर ने इन सभी अनुभवों और सीखों को एक साथ मिलाकर यह किताब लिखी है, ताकि अन्य लोग भी इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। यह किताब उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और एक सफल जीवन जीना चाहते हैं। जीवन को व्यवस्थित करना एक व्यक्तिगत कार्य है और इसे केवल आप ही कर सकते हैं। अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए 12 सिद्धांत आपकी सफलता में सहायक हो सकते हैं। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप उन्हें तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। ये सिद्धांत आपको प्रेरित करेंगे और आपको सही दिशा में ले जाएंगे। अध्याय 1। सफलता। हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए हमें बस सही रास्ते की पहचान करनी होती है। यदि हम समय रहते सही रास्ता चुन लेते हैं, तो हम जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए 500 पृष्ठों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपना ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं, तो हम आसानी से सफल हो सकते हैं। सफलता वह लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग प्रशिक्षण में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास सफलता के लिए समय ही नहीं बचता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। लेखक के अनुसार सफलता एक लक्ष्य को लगातार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ दिनों तक मेहनत करें और फिर आराम करने लगे। सफलता के लिए लगातार प्रयास करना होगा। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। जब आपको अपना लक्ष्य पता चल जाएगा, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद एक योजना बनाएं कि आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे। आपका जवाब आपके अंदर ही छिपा है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी खुद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको उन समस्याओं और लोगों से दूर रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अध्याय 2। फैसला। सफलता की शुरुआत सही निर्णय लेने से होती है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर आपको यह तय करना होगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वे कोई भी कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि क्या यह उनके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और आप भी सफल लोगों की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही जानकारी के साथ सही निर्णय लेना मुश्किल नहीं है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। यदि वह काम आपके लिए फायदेमंद है, तो उसे करने का निर्णय तुरंत लें। निर्णय लेते समय कभी कभी आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जो लोग निर्णय लेते हैं, वे गलतियां करने से नहीं डरते और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। निर्णय लेना शुरू करने के लिए देखें कि आपके पास क्या है और तय करें कि आप अभी कहां हैं और अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको यह महसूस होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का आसान निर्णय लेते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं।
आप अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। सफलता की ओर आपका पहला कदम एक बड़ा निर्णय लेना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप सफल लोगों की तरह बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको उनकी आदतों और तरीकों का अध्ययन करना होगा। सरल शब्दों में, आपको अपना ज्ञान बढ़ाने का फैसला करना होगा। जब आप सीखते हैं तो उस जानकारी का उपयोग करें, अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और उस पर विश्वास करें। याद रखें, आज से बेहतर कोई समय नहीं है, इसलिए आज ही शुरुआत करें। अच्छे निर्णय लेते रहें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करें। अध्याय 3, जोखिम। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो यह स्वाभाविक है कि यह आपकी सामान्य दिनचर्या से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी-कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसीलिए खोने से न डरें और इस अवसर का उपयोग करें। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कभी-कभी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। अपनी पिछली हारों से सीखें और अपनी गलतियों को सुधारें। डर को दूर करने और अपनी हार का सामना करने का साहस विकसित करें। याद रखें, हार का मतलब अंत नहीं है, यह सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। असफलताएं मूल्यवान सबक सिखाती हैं और आपको मजबूत बनाती है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक कोई भी असफलता आपको परिभाषित नहीं कर सकती है। इसलिए अपनी असफलताओं से सीखें, आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। सफल लोग भी वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वे जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। वे खुद को हमेशा चुनौती देते रहते हैं और नई नई चीजों को अनुभव करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी चुनौतियों का सामना करना होगा। बिना चुनौतियों का सामना किए आप अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। सफल लोग अक्सर अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस दिखाते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम न लेना ही है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते हैं, तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेंगे और न ही यह जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। जोखिम लेने से आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और नए अवसरों का पता लगा सकते हैं। यह आपको आत्मविश्वास और अनुभव प्रदान करता है, जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने डर पर काबू पाएं और जोखिम लेने से न डरें। याद रखें, हर जोखिम में एक अवसर छिपा होता है। आप बिना जोखिम उठाए अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। जोखिम लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सीखने और बढ़ने में मदद करता है। यदि आप लगातार सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, तो आप नए अनुभव और ज्ञान से चूक जाते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। जोखिम लेने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये आपको आगे बढ़ने, प्यार करने और वास्तव में जीने में मदद कर सकता है। जब आप जोखिम लेते हैं, तो आप खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 4, परसिस्टेंस। सफलता के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा कमजोर है, तो थोड़ी सी भी मुश्किल आने पर आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। इससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा। सफलता पाने के लिए मुश्किलों को पार करना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ भी हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दृढ़ता के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा है कि दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। जब हम दृढ़ होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। यह हमें बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। दृढ़ता हमें मजबूत बनाती है और हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है।
कई सफल लोगों ने अपनी जीवनियों में अपने सफल होने के तरीकों के बारे में बताया है। उन्होंने दूसरों को भी सफलता की राह दिखाई है। इन सभी महान लोगों में एक बात समान थी, वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ थे। उन्होंने मजबूत इरादों, दृढ़ संकल्प और लगन से अपने लक्ष्यों को हासिल किया। हम सभी ऐसा कर सकते हैं। हमें बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। निरंतर प्रयास से हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सफलता का आनंद केवल शिखर पर पहुंचकर ही लिया जा सकता है। अध्याय 5, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी और आजादी आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम आजाद होते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में आजादी चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। हमारे मन में कई तरह की सीमाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सच्ची आजादी पाने के लिए हमें इन सीमाओं को तोड़ना होगा और अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपका दिमाग जो कुछ भी करने के लिए कहता है उसे करता है। यह नए विचारों पर जोर नहीं देता है। और आप सोच सकते हैं कि इससे दिमाग की शक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन सच यह है कि दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को नियंत्रित करें, इससे पहले कि वह आपको नियंत्रित करना शुरू कर दे। अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सफल लोग अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उन्हें पूरी लगन से करते हैं। वे रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी वही उठा सकता है जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा हो। जिम्मेदारी लेने से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आज से ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अपने हर काम और अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। किसी और को दोष देने के बजाय खुद से कहें कि आप अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और आपको मिलने वाले हर परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएंगे और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अध्याय 6, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की बात होते ही अक्सर यह मान लिया जाता है कि जिसमें यह नहीं है वह बुद्धिमान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास तो जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में आप कितने आत्मविश्वास से भरे हैं यह आपके काम पर निर्भर करता है। अगर आप किसी काम को अच्छी तरह से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सफल होते हैं तो आपको लगता है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। यह हर कोई पा सकता है, बस थोड़ी मेहनत और लगन से। आत्मविश्वास एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और खुद को सकारात्मक रूप से देखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता है। इसमें समय और मेहनत लगती है। जीवन में चुनौतियां और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वास आपको उनसे उभरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनसे निराश नहीं होते हैं। आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सफल जीवन जीने में मदद करता है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि आप एक सार्थक और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मविश्वास के बिना यह संभव नहीं है। आत्मविश्वास से लोग आपकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए अपनी राय को खुलकर व्यक्त करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करें। हमेशा याद रखें कि आप अपने काम में कुशल हैं और आप इसे सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आत्मविश्वास आपको प्रेरित करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर विश्वास होने लगेगा और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। 1, अपनी आत्म छवि की जांच करें।
और अपने आप को एक सितारे की तरह देखें। 2. अपनी ताकत को विकसित करें और अपनी कमजोरियों को प्रबंधित करें। 3. हर किसी में अच्छाई तलाशें। ऐसा करने से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर पाएंगे। अध्याय 7। एक्शन सफल लोग कभी भी दूसरों के अधीन नहीं होते और न ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वे अपनी मर्जी से काम शुरू करते हैं जब उन्हें लगता है कि यह सही समय है। वे जानते हैं कि बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। यहां तक कि हमारे विचार और बच्चों का जन्म भी इसी नियम से चलते हैं। इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्रिया होती है। जब आप शांत होकर सोचते हैं तो वह भी एक तरह की क्रिया है। आपकी हर गतिविधि, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, एक क्रिया है। इसलिए सफल लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब आप किसी विचार पर काम करते हैं तो यह सोचना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करेगा। यदि आप लगातार इस बात से चिंतित हैं कि आपके विचार का क्या होगा, तो आप कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और कार्रवाई करें। कार्रवाई करने से आपको अपने विचार को वास्तविकता में लाने में मदद मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। अध्याय 8। धन हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, यानी पैसा कमाता है। लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने कमाए हुए पैसे से और पैसा बनाना जानते हैं। सच यह है कि 100 में से 97 लोग बिना यह सीखे ही जीते और मर जाते हैं। उनकी यह अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपनी जानकारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, ताकि वे भी सफल हो सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यह ज्ञान दे सकें। पैसा एक तरह का इनाम है जो हमें अपनी मेहनत या सेवा के बदले में मिलता है। हम जितनी अच्छी सेवा देंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। आसान शब्दों में, पैसा हमारी मेहनत का फल है। अगर लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं तो वे अक्सर गलत काम करने लगते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती और हिंसा। हमारे समाज में हो रहे अपराधों का एक बड़ा कारण यह भी है। यदि आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा। केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। एक रिक्शा चालक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या जीवन में सफल हो सके। पैसा कमाने के लिए आपको केवल कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे आप कम समय में अधिक पैसा कमा सकें। उदाहरण के लिए, आप एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या एक ऐसा कौशल सीख सकते हैं जिसकी उच्च मांग है। पैसा सिर्फ आपकी प्रचुरता का एक छोटा सा हिस्सा है और इसे उसी तरह देखना चाहिए। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं तो अपने जीवन के हर पहलू में भरपूर रहें। याद रखें, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं या पीछे हट सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। अधिक पैसा कमाने के लिए सबसे पहले यह तय करें कि आप कितना पैसा चाहते हैं। फिर उस राशि के बारे में सोचना बंद कर दें और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। आप दूसरों की जितनी मदद करेंगे उतना ही अधिक पैसा आपको मिलेगा। इसीलिए दूसरों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करें। पता लगाएं कि लोगों को क्या चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप वास्तव में प्रचुरता का अर्थ समझते हैं और यह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि आप अपनी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह एक जीत जीत की स्थिति है। दूसरों की मदद करके आप न केवल वित्तीय रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि आप एक संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन भी जीएंगे। अध्याय 9। सफलता के लिए बड़े लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता उतनी ही आसानी से मिलेगी। लेकिन लोग अक्सर बड़े लक्ष्य को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी सीमाओं से बाहर निकलना, यानी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना, ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है।
वे अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए वे बड़े लक्ष्य को छोड़ देते हैं। लोग अक्सर उन लक्ष्यों को छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं। वे अपनी सुरक्षित और जानी पहचानी जगह में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सफलता पाने के लिए लचीलापन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको हर परिस्थिति में खुद को ढालना होगा। आपको नई चीजों को सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जब आप लचीले होते हैं, तो आप असफलताओं से नहीं डरते हैं। आप जानते हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 10। नजरिया एटीट्यूड को सबसे ताकतवर शब्द माना जाता है। अर्ल नाइटिंगेल ने इसे एक जादुई शब्द कहा था, और यह सच भी है। आपका नजरिया यह तय करता है कि आप मुश्किल हालात में कैसे बर्ताव करते हैं। जब भी कोई मुश्किल या नकारात्मक नेगेटिव स्थिति आपके सामने आती है, तो आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका नजरिया ही आपको उस स्थिति से निपटने और उससे निकलने में मदद करता है। जब कोई बुरी परिस्थिति आती है और आप उस पर काबू नहीं रख पाते, तो आप सिर्फ वही करते हैं जो उस समय हो रहा होता है। आप बस उस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं, और अक्सर यह प्रतिक्रिया सही नहीं होती। इस तरह आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और अपने गुस्से या दुख को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप उस परिस्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। आप सोच समझकर सही कदम उठा सकते हैं और उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम न केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि बुरी चीजों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम सबसे अच्छा नतीजा पा सकते हैं। इसी तरह हमें हमेशा आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। अध्याय 11। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल उन लोगों में होती है जो लिखते हैं, गाते हैं, कला बनाते हैं या अभिनय करते हैं। यहां तक कि 95% लोग खुद को रचनात्मक नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि रचनात्मकता कुछ खास लोगों का गुण है जो उनके पास नहीं है। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। असल में हर इंसान रचनात्मकता के साथ पैदा होता है। हर किसी में कुछ नया और अलग करने की क्षमता होती है। यह रचनात्मकता अलग अलग तरीकों से दिख सकती है, जैसे कि समस्याओं को हल करना, नए विचार लाना या चीजों को अलग ढंग से देखना। इसीलिए यह मानना गलत है कि रचनात्मकता केवल कुछ लोगों तक सीमित है। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी रचनात्मकता का उपयोग किया है, भले ही हमने इसे पहचाना ना हो। जब आप किसी कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोजते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या को हल करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं, तो यह रचनात्मकता है। हम सभी के भीतर रचनात्मकता की शक्ति होती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। रचनात्मकता हमें समस्याओं को हल करने, नए विचार उत्पन्न करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यदि आप कुछ अलग और बेहतर सोचते हैं, तो आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें कि हर कोई रचनात्मकता के साथ पैदा होता है। आपकी रचनात्मक क्षमताएं आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। यह आपको कुशल बनने में मदद करता है, जिससे आप अपने पूरे जीवन को एक अद्भुत अनुभव में बदल सकते हैं। बचपन में हम सभी ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना लगभग बंद कर दिया। यह हमारे व्यस्त कार्यक्रम या तनाव के कारण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से खो चुके हैं। हम अभी भी कुछ अलग तरीके से सोचकर या अपने काम में रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। आपको बस अपने काम को करने का एक अलग तरीका खोजना है। जरा सोचिए कि आप अपने काम को और तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। हर कोई रचनात्मक हो सकता है, इसलिए आज ही शुरुआत करें और अपने काम को करने का एक नया तरीका सोचें। यह मत सोचिए कि आपको कोई बड़ा बदलाव करना है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो आप एक अलग समय पर या एक अलग स्थान पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप एक कलाकार हैं,
तो आप एक नई तकनीक या एक नई सामग्री का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। अध्याय 12। संचार का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके जरिए हम अनगिनत चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचना काफी नहीं है। आपको दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में भी सोचना होगा। अपने मूल्यों के हिसाब से काम करने से आपको सही रास्ते पर चलने में मदद मिलेगी और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। सफल होने के लिए आपको उन विचारों को छोड़ना होगा जो दूसरों की सराहना नहीं करते हैं। इसके बजाय ऐसे मूल्यों को अपनाएं जो आपको दूसरों को महत्व देना सिखाते हैं। इसका मतलब है कि दूसरों की मदद करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सेवाओं को बेहतर बनाकर आप अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल उनकी सफलता में योगदान करते हैं, बल्कि अपनी सफलता भी सुनिश्चित करते हैं। आप दूसरों की मदद करके और उनकी समस्याओं का समाधान करके अधिक सफल हो सकते हैं। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भाषा को प्रभावी बनाना। जब आप किसी भाषा में कुशलता से बात करना चाहते हैं तो आपको उसी भाषा में सोचना होगा। इसलिए उस भाषा में सोचना शुरू करें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप उस भाषा में सोचते हैं तो आप उस भाषा में बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं। इससे आपको दूसरों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद मिले। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अधिक सफल होते हैं और इसी तरह दूसरे लोगों की मदद करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमने सफलता प्राप्त करने के 12 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इन 12 सिद्धांतों में से सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा है जिस पर आप आज से काम करना शुरू कर देंगे? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।